प्रिय दर्शकों, स्वागत है आपका ज्योतिष की सभा में। चर्चा करेंगे शनि केतु के योग के बारे में। शनि केतु का योग जो है वो बड़ा ही अपने आप में विचित्र और गहराई से भरी परिपूर्ण है। शनि और केतु वास्तव में क्या होते हैं, मैं पहले भी बता चुका हूं कि केतु का क्योंकि धड़ कटा हुआ है उसमें नेगेटिविटी नहीं है, हाईली पॉजिटिविटी है। जबकि शनि अगर राहु के साथ आ जाएं तो राहु के गुण शनि में आ जाते हैं। क्यों? क्योंकि राहु और शनि एक साथ रहने वाले ग्रह हैं। और अगर वैसे घूम के देखा जाए तो शनि के ये छोटे भाई के रूप में भी मौजूद हैं। दोनों ही शिव के गण हैं। राहु शिव की जटाओं से उत्पन्न हुए हैं, शनि शिव के शिष्य हैं। ये राहु केतु शनि और शुक्र भगवान शिव के पास इनका स्थान माना जाता है। और शुक्राचार्य दैत्य के गुरु थे। राहु खुद राक्षस हैं। तो इस तरह से इनके अंदर नेगेटिविटी है। लेकिन जो केतु है, केतु अपने आप में एक उच्च का ग्रह है। क्यों? क्योंकि जब धड़ कट गया था नीचे उसके जहर नहीं गया था, उसने जहर यहीं तक पिया था। राहु अलग हो गया, धड़ अलग हो गया। जो धड़ है वो राक्षस, वो आज भी माला जप रहा है। उसमें अपनी नेगेटिव सोचने की शक्ति, नेगेटिव या पॉजिटिव की शक्ति नहीं है। जिस भी ग्रह के साथ आ जाता है, चंद्रमा को छोड़कर, वो ग्रह स्टार हो जाता है। अब एक राक्षस जब माला जप रहा है, जब राक्षस माला जपेगा तो उसमें शक्ति तो होगी ही ना। राक्षस माला जपेगा। राक्षसों में वरदान लेने की, ये करने की, वो करने की शक्ति कितनी होती थी। लेकिन गड़बड़ वहीं पे होती थी जहां वो उल्टा दिमाग चलाते थे, उल्टा सीधा वरदान लेके हुड़दंग मचाते थे। अब क्योंकि केतु में वो पॉजिटिव शक्ति है और नेगेटिव सोचने का ये है नहीं, इसलिए केतु को मोक्ष का दाता भी कहा गया है। और केतु एक बहुत बड़ा स्टार होता है किसी भी ग्रह, क्योंकि सभी ग्रह देवता हैं सिवाय चंद्रमा के। एक इंडिविजुअल केस है कि केतु चंद्रमा को ग्रहण लगाता है। लेकिन दोस्तों, जो केतु है, मैं बताना चाहूंगा, केतु सभी ग्रहों के साथ, केतु जो है वो सभी ग्रहों के साथ अच्छा होता है। लेकिन यहां पे चर्चा हो रही है शनि और केतु की। अब देखिए, शनि और केतु को जब हम आंकेंगे तो कुछ विशेष तरीके होंगे। जब शनि और केतु एक साथ होंगे तो क्या होगा। केतु क्योंकि मंगल का छाया ग्रह है और मंगल और शनि की आपस में मैत्री नहीं है, और शनि मंगल की राशि में खुद नीच हो जाते हैं और मंगल उच्च का हो जाता है। यानी कि ये केतु जो कि मंगल की छाया ग्रह है, वह शनि को थोड़ा प्रभाव करेगा। स्थानीय शनि के जो सफलता होगी उसमें थोड़ा सा उसको प्रभावित जरूर करेगा। अब क्या होगा, अगर शनि केतु इकट्ठे हैं, सामने राहु होगा। और राहु कैसा होगा? राहु पे शनि की दृष्टि होगी। शनि की दृष्टि अगर तो ये आ, अगर तो ये दृष्टि अच्छी हुई तो अच्छी हो सकती है। अगर ये दृष्टि कहीं बुरी हुई शनि की, जैसे कि सामने मेष राशि आ गई या वृश्चिक आ गई, तो राहु इन दोनों राशियों में पहली से नीच है और शनि की नीच दृष्टि पड़ी तो ये बहुत ज्यादा नीच हो जाएगा। तो हुआ क्या फाइनली, राहु एक नेगेटिविटी का कारक है, उसके नीच हो जाने से उसने मार दिया। और सामने क्योंकि हाईली पॉजिटिव ग्रह बैठा हुआ है, उसके प्रभाव विशेष हो गए। अब ये संत और महात्मा का योग बन गया। कैसे? केतु की जो वृत्तियां हैं वो हाईलाइट हो गई और शनि ने उनको फॉलो किया, क्योंकि राहु जो कि उन चित्तवृत्तियों का कारक था उसको मार दिया, पॉजिटिव उसके साथ है। और राहु केतु शनिश्चर रहते तो इकट्ठे ही हैं, प्रभाव उनका उसमें आ गया। अब यही योग शिरडी के साईं बाबा की कुंडली में पाया जाता है, यही योग भगवान कृष्ण की कुंडली में पाया जाता है। ये योग व्यक्ति को साधु और महात्मा तक बनाता है और चमत्कारी रहस्यमय शक्तियां देता है। व्यक्ति को स्पिरिचुअल ग्रोथ कराता है। बड़े बड़े एस्ट्रोलॉजर्स ग्रह के प्रभाव में देखे जाते हैं। ये एक विशेष योग होता है। अब शनि और केतु के इकट्ठे होने से व्यक्ति के जीवन में कुछ संघर्ष के पल तो आएंगे, क्योंकि ज़्यादा आध्यात्मिक होना भी कोई अच्छी चीज़ नहीं है। ज़्यादा आध्यात्मिक और ये सचमुच में जान लेना, क्योंकि थोड़ा बहुत जान लेना तो फिलॉसफी झाड़ने के लिए वही गुरु कहलाता है। दुनिया के अंदर जो जितना बड़ा पखंडी है वही गुरु कहलाएगा। क्योंकि दुनिया के अंदर गुरु कहलाने के लिए अपनी जय जयकार करवाना और लोगों की जेब से पैसे ऐंठना, ये काम तो वही कर सकता है जो अपने आप में पूर्ण ना हो। अब मार्केट में चलने के लिए और बड़े बड़े गुरु कहलाने के लिए सचमुच का होने की स्टार की ज़रूरत नहीं है। जो सचमुच वाले होते हैं उनको तो शिरडी के साईं बाबा कितने के रिच थे जो सचमुच के हुए हैं दुनिया में। या श्री कृष्ण थे तो वो अवतार हैं, वो टोटली चीज़ ही अलग है। लेकिन आज की डेट में आप अगर साधु महात्मा कहें वो धनोपार्जन कर ले, ऐसा पॉसिबल नहीं है जो सचमुच का रहेगा। लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि शनि केतु के योग से व्यक्ति सफल नहीं होता। शनि केतु का योग व्यक्ति को दूसरे तरीकों से सफलता दिला सकता है। जैसे रहस्यम विद्याओं को जानने वाला, उसमें वह सफल हो जाए, वह ज्योतिष जैसी विद्याओं में पारंगत हो सकता है, वह विदेश का योग बन सकता है, क्योंकि केतु विदेश का कारक भी है। तो
और शनि भी घर से बाहर रहने का योग बनाते हैं। तो इस तरह से दोस्तों ये था शनि केतु योग, जो कि अपने आप में बहुत गहराई है इसमें। इस पूरे टॉपिक पर अगर वीडियो बनाने लगे तो वीडियो शायद बहुत लंबा चला जाएगा। यदि आप चाहते हैं कि इसमें विस्तार से वीडियो बनाएं तो कमेंट सेक्शन में लिख के बताएं। धन्यवाद।